यार, समुंदर बहुत अजीब चीज है। ये अपनी गहराइयों में कितने राज छुपाए बैठा है। सुंदर है, गहरा है, राज से भरा हुआ है। हर लहर के नीचे एक नई कहानी है और उसकी गहराइयों में एक कहानी छुपी है। टाइटैनिक की कहानी, एक ऐसी कहानी जो दुनिया भर में मशहूर है। बचपन से सुनते आए हैं, फिल्म देखी है, किताबें पढ़ी हैं, कहानियां सुनी हैं। ऐसी कहानी जो याद रहती है ना, जो दिल को छू जाती है। शान, हादसा, प्यार, बिछोह, सब कुछ एक ही कहानी में इतने इमोशंस और सोचने पर मजबूर कर देती है कि असलियत में क्या हुआ होगा वहां। कितने लोगों की जिंदगी बदल गई उस रात। अब सोचो, एक कंपनी आती है और कहती है कि हम तुम्हें वहीं लेके जाएंगे, टाइटैनिक के पास, सामने। टीवी पर दिखाने नहीं, बल्कि टाइटैनिक के पास, सामने। ये कंपनी थी ओशन गेट। एक सपना जैसा लगता है ना? उन्होंने एक स्पेशल सबमरीन बनाई, नाम था टाइटन। एक ऐसी सबमरीन जो टाइटैनिक तक जा सकती थी। समझो कि समुंदर के अंदर की टैक्सी। तुम्हें टाइटैनिक के पास ले जाने के लिए रिस्क तो था, ये तो पक्का था। समुंदर के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए टाइटैनिक का जादू बहुत स्ट्रांग था। वो रोक नहीं पाए। उन्होंने रिस्क उठाया, सपने को जीने के लिए। देखो, टाइटन कोई आम सबमरीन नहीं थी। ये एक ऐसी मशीन थी जो समुंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए बनी थी। दिखने में अलग, फील में अलग। इसका डिजाइन बिल्कुल हटके था, जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। कार्बन फाइबर से बनी थी, जो कि हल्की और स्ट्रांग होती है। ये मटेरियल इसे एक यूनिक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता था। मतलब था कि ये एजाइल हो, तेज हो, कोई भारी भरकम डब्बा नहीं, बल्कि एक डीप सी एक्सप्लोरर। ये पानी में ऐसे चलती थी जैसे मछली। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स डाउट में थे। उन्होंने इसके नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए। उनका कहना था, रुको जरा, ये नई चीज है, संभल के। उन्होंने कहा कि इसे यूज करने से पहले हमें पूरी तरह से समझना होगा। देखो, समुद्र की गहराइयों में जाना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और डेंजरस टास्क है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है जैसे हजारों हाथी छती पे चढ़ गए हों। ये प्रेशर किसी भी मशीन को तोड़ सकता है। एक छोटी सी गलती और बस खेल खत्म। लेकिन ओशन गेट कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने अपने डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा रखा। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने विजन पे भरोसा था। उन्होंने कहा कि यह एक नया एरा शुरू करने वाला है। वो बोल रहे थे, हम लिमिट्स पुश कर रहे हैं भाई। हम कुछ नया और एक्साइटिंग कर रहे हैं। जहां कोई नहीं गया, हम वहीं जा रहे हैं। ये एक जर्नी है जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। सो इमेजिन करो, जून 2023, कुछ एडवेंचरर्स लाइफ टाइम का ट्रिप करने के लिए रेडी। टाइटन में सवर हुए। एक्साइटमेंट, घबराहट, सब मिक्स्ड इमोशंस। हैच बंद हुआ और वो नीचे जाने लगे। 2 घंटे बाद ऊपर से कांटेक्ट टूट गया। बस यूं ही, खामोशी। पूरी दुनिया की सांस अटक गई। कोस्ट गार्ड्स, नेवीज, सब सर्च में जुट गए। वक्त से रेस थी, चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन अंदर से हम सबको पता था रिस्क कितना बड़ा है। समुंदर जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सोचो, आप उस छोटी सी जगह में हो, कुछ लोगों के साथ। अंधेरा, ठंड और प्रेशर की मार। सबमरीन के क्रीकिंग और ग्रोनिंग की आवाजें आ रही हैं। ऐसा अनुभव और कहीं नहीं होगा। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद टाइटन इम्प्लोडेड हो गई होगी। समुद्र के भारी प्रेशर ने उससे पल भर में कुचल दिया होगा। सोच के ही डर लगता है, लेकिन डीप सी एक्सप्लोरेशन की यही हकीकत है। बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा रिवॉर्ड, और इस बार रिस्क बहुत ज्यादा था। सेक्शन 5, द पैसेंजर्स। समुंदर के दिल। टाइटन में जो लोग थे, वो सिर्फ पैसेंजर्स नहीं थे। वो एक्सप्लोरर्स थे, एडवेंचरर्स थे, ड्रीमर्स थे। हर एक की अपनी कहानी थी, वहां जाने की वजह थी। स्टॉकटन रश, ओशन गेट के सीईओ, एक विजनरी जो एक्सप्लोरेशन की हद पार करना चाहते थे। फिर थे पॉल हेनरी नर्जुलेथ, एक जाने माने टाइटैनिक एक्सपर्ट,
जिन्होंने अपनी जिंदगी उस जहाज को समझने में लगा दी, और द शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, जिन्हें एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का शौक था। सभी टाइटैनिक के राज से खिंचे चले आए थे। हर एक के अपने सपने और तमन्नाएं थी। सेक्शन 6, द अनथिंकेबल हैपेंस। जब खामोशी बोली, दिन हाफ्टन में बदल गए। खोज जारी रही, लेकिन उम्मीद कम होने लगी। फिर आई वो खबर, टाइटन के कुछ टुकड़े टाइटैनिक रेक के पास मिले। ये कॉन्फर्मेशन सबको डर था। टाइटन इम्प्लोडेड हो गई थी। समुंदर, जिसके पास टाइटैनिक के राज 100 साल से ज्यादा समय से छुपे हुए थे, उसने 5 और जाने ले ली। ये नेचर की ताकत का, उसकी गहराइयों में छुपे खतरों का एक सबक था। दुनिया ने उन्हें खोया। सेफ्टी पे, एथिक्स पे, ऐसे डेयरिंग एक्सपीडिशंस के आइडिया पे ही सवाल उठने लगे। सेक्शन 7, द आफ्टरमैथ। तुगदोन को समेटना। टाइटन ट्रेजेडी ने दुनिया को हिला के रख दिया। लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे, ऐसे एक्सपीडिशंस की जरूरत पे ही सवाल उठाने लगे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि टाइटन के कंस्ट्रक्शन में फ्लॉज थे, प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं थी, और एक्सपर्ट्स की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया था। ये हादसा इनोवेशन और सेफ्टी के बीच बैलेंस पे एक बहस छेड़ गया। इससे एहसास हुआ कि लिमिट्स पुश करने की कीमत होती है, और कभी-कभी ये कीमत बहुत बड़ी होती है। इससे हमने अननोन के प्रति अपने फैसिनेशन पे, उसके लिए हम कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं, इस पर सवाल उठाया। सेक्शन 8, अब आगे क्या? डीप सी ड्रीम्स का फ्यूचर। टाइटन ट्रेजेडी ने हमें याद दिलाया कि डीप सी कितना अनफॉरगिविंग हो सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान को अपनी हर गलती का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इसने उसके जादू, उसके अनसुलझे रहस्यों के प्रति हमारे आकर्षण को भी फिर से जगाया। समुंदर के नीचे छिपे हुए रहस्य हमेशा से ही इंसान को अपनी और खींचते रहे हैं। तो डीप सी एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर क्या है? क्या हम नए और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या हम अब भी गहराइयों में जाएंगे, रिस्क जानते हुए? क्या हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतने ही डिटर्मिन्ड हैं? एक बात तो पक्की है, हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना होगा। हर एक्सपीडिशन से कुछ नया सीखने को मिलता है, और हमें अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाना होगा। हमें केयरफुल रहना होगा, स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देना होगा, एक्सपर्ट्स की बात माननी होगी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। डीप सी एक्सप्लोर करने का सपना खत्म नहीं होना चाहिए। यह सपना हमेशा से इंसान के इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है, लेकिन ये रिस्पेक्ट, कॉशन और समुंदर की पावर को समझते हुए ही होना चाहिए। समुंदर की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना हमेशा से ही खतरनाक रहा है। टाइटन की कहानी एक ट्रेजेडी है। ये हमें याद दिलाती है कि समुंदर कितना डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये करेज की, एम्बिशन की, इंसान के अंदर अननोन एक्सप्लोर करने की चाहत की भी कहानी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान कितना डिटरमिन्ड हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समुंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। समुंदर की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन ये कहानी हमें सपने देखने, एक्सप्लोर करने और इंसान की क्षमताओं की सीमाओं को तोड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यार, ये सब रिस्पॉन्सिबली करो। हर कदम को सोच समझ कर उठाओ। समुंदर और उसके राजों का सम्मान करो। ये हमेशा से ही इंसान के लिए एक मिस्ट्री रहा है और हमेशा रहेगा।